Recently, I bought a new vehicle. Vehicle? Not really. It's a beast. And why this vehicle is with me? इसके पीछे एक कहानी है। जब मैंने फैमिली को बताया that we are going to buy a new car, ठीक है बेटा, जो तेरे को पसंद है ले ले, उठा ले। गाड़ी जो पसंद किया वो तो ठीक है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग किया है कि नहीं किया है? तेरा बजट इतना है कि नहीं? एक बार तू और सोच ले कि अपने को डायरेक्ट लेना है कि लोन में लेना है। मैंने पापा को बोला कि मुझे क्या करना है, सोच लिया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाय इन माई फैमिली, मेरा भाई, जो बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में घुस जाता है, और वो भी सही है। क्या बात है भाई, तुझे ऐसी गाड़ी पसंद आई? बाहुबली जैसी गाड़ी पसंद की है? ऐसी गाड़ियों का मेंटेनेंस भी शूशा रहेगा। गारंटी और वारंटी के बारे में किसी से बात की है? भाई ऐसी गाड़ी उठा रहा है, पीपीएफ तो करा ही लेना। I said, what the PPF? ये क्या होता है? Then he went to the service department to inquire about the insurance cover. And he came back and he said, fine. उठा लो। ठीक है बेटा, तेरे को जो कलर पसंद है उठा ले। अपने घर में बड़ी गाड़ियों में सफेद रंग की गाड़ी आई ही नहीं है, इसलिए मैं तो चाहूंगा कि तुम सफेद रंग की गाड़ी लो। देखो, गाड़ी आएगी तो वाइट ही आएगी और यही फाइनल है। White? I like don't it. अरे यार, आप लोग कुछ भी जब देखो सारा white ही पसंद करते रहो। मम्मी कुछ बताती क्यों नहीं है? अरे तो क्या ठीक है, मेजॉरिटी में मेरे को ब्लैक। कुछ दिन बाद भाई फिर से गया शोरूम एंड ही सॉ द सेम ब्लैक कलर वन एंड ही सेड, कुछ तो बात है इस कलर में। द लुक्स, द वाइब्स एंड द रॉयल फीलिंग। फिर उसने मुझे कॉल पे कहा, बट फिर भी भाई तू देख ले, ब्लैक या व्हाइट, गाड़ी तो तुझे ही उठानी है। स्कॉर्पियो एन के पहले जो मेरे पास गाड़ी थी वो मेरे दिल के बहुत करीब थी, इतने करीब कि मैं अपनी एंगेजमेंट और शादी की बारात में उसी गाड़ी में गया। वो थी बोलेरो ZLX, जो 6 साल तक मेरे साथ थी। लोगों को लगता था कि विकास को बोलेरो ही क्यों पसंद आई, ये तो सिर्फ फार्मर्स, ड्राइवर्स और पुलिस वालों के साथ ही सही लगती है, जो कि ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। लोग कहते थे विकास बोलेरो जैसी बजट में और भी अच्छी लुक्स और लग्जरियस गाड़ी ले सकता था, बट वाई बोलेरो? मेरा यही रिस्पॉन्स रहता था। यही वो डिफरेंस है दूसरों में और मुझ में जब व्हीकल की बात आए। लोग इसे सिर्फ यूटिलिटी और कमर्शियल व्हीकल की नजरिए से देखते हैं, बट मैं नहीं। लोग इसे रफ यूज के लिए लेते हैं, बट मैं नहीं। लोग इसे गधे घोड़े की तरह चलाते हैं, बट मैं नहीं। जब मैं ये व्हीकल लेने वाला था तब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरा काम भी तो इनिशियल स्टेज में था, बट समहाउ आई मैनेज्ड और बोलेरो साथ आ गई। व्हीकल आने के बाद लोग मुझे अलग ही नजरिए से देखने लगे। उस दिन पता चला कि मैंने कोई गलत डील नहीं की। लोगों की नजर पड़ रही थी। नॉर्मल गाड़ियों को तो लोग देखते ही हैं, बट बोलेरो को बहुत ही अलग नजरिए से देख रहे। ऐसे हमें कभी भी किसी ने रोका नहीं, ट्रैफिक सिग्नल में नहीं और हाईवे में चेकिंग के दौरान भी नहीं। लगता था कि कोई बड़े साहब या सेठ जी जा रहे हैं। इनफैक्ट जो भी मेरे साथ इस गाड़ी में बैठता था वो पूछता था, ये पेट्रोल है क्या? ज्यादा आवाज नहीं आ रही? आई सेड नो, इट्स डीजल। अगर व्हीकल मैं चला रहा हूँ तो वेल मेंटेन तो रहेगी ना। कहते हैं ना, सबका एक टाइम आता है, उसी तरह बोलेरो का भी टाइम आने लगा। फ्रीक्वेंटली गैराज में देना पड़ता था रिपेयरिंग के लिए। लगता था बोलेरो मुझसे बोलती है, बस तू ही है जिसने मुझे इतने टाइम तक रखा, मुझे मेंटेन किया, टाइमली डॉक्टर को चेक करवाया। नहीं तो दूसरे लोग होते तो मुझे खा पी के रगड़ डालते और मैं किसी कबाड़ में रहता। थैंक यू सो मच विकास, अब मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी, मेरी उम्र हो गई है। आई सेड ओके। बोलेरो को सेल आउट करना भी दिल पर पत्थर रखने जैसा था। याद तो होगा ना, मैंने अपने एस्ट्रो स्पूफ में इसे इंट्रोड्यूस किया था। फिर एक दिन वाइफ के साथ एक फंक्शन अटेंड करने जा ही रहा था। सोचा महिंद्रा शोरूम आ ही रहा है ऑन द वे में, तो बोलेरो को दिखा भी देता हूँ और सेल आउट रेट भी पता कर लेता हूँ। बात अगर पैसे की होती तो मैं किसी क्लाइंट को पकड़ के ज्यादा अमाउंट में सेल आउट कर देता, बट मैंने ऐसा नहीं किया। और महिंद्रा तो महिंद्रा है। शोरूम गया, उन्होंने जो बोलेरो को चेक करके उसका रेट बताया उसमें मैं ओके था। न्यू व्हीकल तो लेनी ही थी एंड आई डोंट वांटेड टू स्विच महिंद्रा, और मैं बोलेरो ही देखने गया था क्योंकि मैंने इंटरनेट में देखा था कि बोलेरो की कोई अपग्रेडेड वर्जन आ रही है। बट शोरूम में मुझे पता चला ऐसा कोई न्यू मॉडल आया ही नहीं है। देन सेकंड ऑप्शन मैंने रखा स्कॉर्पियो एज पर माई बजट। जब मैं अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर ही रहा था, सडनली राइट इन फ्रंट ऑफ मी एक ड्राइवर ब्लैक स्कॉर्पियो सामने पार्क कर रहा था एंड आई वाज लाइक वाओ। बट वो स्कॉर्पियो क्लासिक सीरीज थी और मैंने पसंद कर ली थी। उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट पूछी तो मैंने बता दिया, थोड़ा ऑफ रोडिंग
एंड फॉर फैमिली शी सेड सर बोलेरो तो आप ऑलरेडी चला चुके हैं, उसी के अपर लेवल वाली गाड़ी है स्कॉर्पियो क्लासिक सीरीज, आपके लिए तो ओके है बट वाइफ के लिए। आई सेड आप कहना क्या चाहते हो? सेल्स पर्सन ने मुझे कहा सर अगर आप बैचलर होते तो मैं आपको स्कॉर्पियो क्लासिक सजेस्ट करती, बट अब आप मैरिड हो तो खुद के साथ साथ अपनी वाइफ का भी सोच लो, उनकी भी तो कोई चॉइस होगी। सो फिर हमारे सामने थी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट, जो हमारे ऑफ रोडिंग प्लस डे टू डे लाइफ के लिए बेस्ट लगी और यही शोरूम वालों ने भी सजेस्ट किया। मन ही मन में आई वाज लाइक 15 लाख का तो बजट है मेरा, बट ये अबव 20 लाख की गाड़ी दिखाने जा रही है। वाइफ को तो पहले ही पसंद आ गई थी, जस्ट लाइक लव एट फर्स्ट साइट, बट उसने तो मुझे थर्ड टाइम में पसंद किया था। कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, लेडीजों को तो बस चीजों से मतलब होता है, बट हम जेंट्स लोग की आदत तो पता है ना, बहुत R&D करते हैं बिफोर बाइंग एनीथिंग, और वही मैंने किया। गाड़ी के ऊपर नीचे से देखा, सामने बैक से देखा, अंदर बैठने के साथ पूरी चीजें समझी एंड आई फाउंड जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा तो इसके फीचर्स हैं दैट आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू इट, जैसे सनरूफ, 6 गियर, 5th गियर में तो गाड़ियां उड़ने लगती हैं और इसमें तो 6 गियर है, वायरलेस चार्जिंग, इंटरनेट इनसाइड, एलेक्सा, oh my god, what an OG, spacious, comfort, touch screen, zip zap zoom, cruise control, etc. जब बात बजट की हुई तो सबसे पहले मैंने खुद से बात, फिर वाइफ से पूछा। अब जब वाइफ को जो चीज पसंद आ ही गई है तो उसमें मैं क्या, ऊपर वाला भी क्या करेगा? ऊपर वाला तो यही बोलेगा ना, अब तुम्हारे पास रास्ता ही क्या बचा है, लाइफ पार्टनर की ख्वाहिशें पूरी करो। एंड फाइनली हमने गणेश चतुर्थी के दिन स्कॉर्पियो का श्री गणेश कर दिया।